हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हूं, उन सभी के लिए लगातार हेल्पफुल वीडियोज शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम यहाँ पर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके पहले हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो भी हम करा देंगे, और एमपी बोर्ड में जो सत्य असत्य रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी वगैरह जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने एनसीईआरटी की बात करूं तो चैप्टर ये जो सेकेंड है, न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट है। पहला प्रश्न बच्चों, राउल्ट का नियम लिखिए और गणितीय व्याख्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन बनता है वहीं से लघु उत्तरीय भी बन सकता है, अति लघु उत्तरीय, एक वाक्य में भी बन सकता है कि राउल्ट के नियम का कथन लिखिए। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राउल्ट का नियम का सूत्र पूछ दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। 4 नंबर में सीधा क्वेश्चन राउल्ट के नियम का गणितीय व्याख्या पूछा जा सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो बच्चा अच्छे तरीके से बेसिक पढ़ता है, मतलब जैसे राउल्ट का नियम पढ़ रहा है तो जितना उस पर कराया गया, 1 पार्ट 2 पार्ट पूरा पढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक रहता है। अब प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि, अब कभी कभी केवल इसका चित्र पूछ लेता है, कभी कभी इसका 2 नंबर में बर्कले हार्टले विधि के लाभ पूछ लिए जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब जब पूरा मेथड पढ़ोगे तो उसमें लाभ हानि सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसको पूरा पढ़ना, नहीं कि बस बर्कले हार्टले विधि बताया था सर ने, हमने क्या पढ़ा कि उसका चित्र बना लिया और विधि बस पढ़ लिया। ऐसे में काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की ग्राफी व्याख्या बता रहा हूं, और 2 नंबर में जानते कैसे क्वेश्चन पूछ देता है। इसी से आगे चलकर मिल जाएगा मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, यानी मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज जब हमने पढ़ा है वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी जो बच्चे भी चैनल पे पहली बार आए हैं और नोट्स नहीं लिए हैं तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके चार्ज मात्र 100 रुपीज है। ऑल चैप्टर नोट्स मिलते हैं, ऑल चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में बच्चों आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर, इसका अंतर भी पूछा जाता है। कभी कभी केवल ऐसा आ जाता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन को समझाइए। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, इसके प्रकार को समझाना है। मोललता और मोलरता में अंतर। वान ठाप गुणांक पर टिप्पणी लिखना बच्चों, मोल प्रभाज पर टिप्पणी। वान ठाप समीकरण विलयन, हेनरी का नियम, धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इतने में ही लगभग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। वैसे जो चैप्टर फर्स्ट है न्यू एनसीईआरटी का जो विलयन है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर में बच्चों मुख्य रूप से आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आता है मोललता, मोलरता, फार्मलता, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल प्रभाज से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई किए होंगे। जैसे मोललता पर वीडियो दिया, मोलरता पर वीडियो दिया, एक अंकी क्वेश्चन वहां पे मैंने कराया है। हालांकि इसके बाद हम जब एग्जाम टाइम पे भी क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए यदि आप लोग चैनल में जुड़े रहेंगे तो डेफिनेट आपकी सफिशिएंट तैयारी होती रहेगी। 100% कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बच्चों, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स जरूर ले लें 2025 के सेशन के लिए, क्योंकि नोट्स आपका बहुत ही हेल्पफुल होता है। खाली टाइम में कहीं भी आप बैठे हो नोट्स से पढ़ाई कर सकते हो। समय का सदुपयोग करोगे, समय के साथ बढ़ोगे, तभी आगे कुछ कर पाओगे बच्चों। अन्यथा यदि आप सोचोगे कि हम लास्ट में पेपर टाइम में बस ऐसे ही तैयारी करेंगे तो फिर कंडीशन वही होगा, जो बच्चे फेल हो रहे हैं, रुक जाना नहीं का पेपर दे रहे हैं, उनके जैसे हो जाएगा। इसलिए आप यदि नए हो, 11th क्लास से 12th क्लास में आए हो, तो बेहतरीन तैयारी करना शुरू करो। जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बिल्कुल तैयारी करते चलो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर, चैनल से कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।